जाति तोड़कर शादी करने पर बेटी की हत्या कर देते हैं। जाति ढूंढ के शादी करना निंदा अपराध है कि नहीं? जाति के आधार पे नंबर काटना किसी का अपराध है कि नहीं? जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव करना अपराध है कि नहीं? मंदिर में प्रार्थना करो या मस्जिद में या गिरजाघर में, उसे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। राहुल जी और बीजेपी मोदी जी में कंपेयर करेंगे तो मैं बीजेपी मोदी जी को पक्का चूज करूंगा। राहुल जी पढ़े लिखे हैं लेकिन उनमें जिम्मेदारी नहीं है, वो देश नहीं चला मोदी सकते। कि राहुल जी और मोदी जी में मैं अगर देश का प्रधानमंत्री का चुनाव करना है तो मैं मोदी जी को अवश्य चुनूंगा। तो मंदिर की जगह मंदिर है, स्कूल है, लेकिन स्कूल में पढ़ाया क्या जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। पता नहीं किसका एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन ये टोटली इससे बुरा कुछ हो ही नहीं, ये शिक्षा है ही नहीं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में तमाम टीवी चैनलों पर आपने मौलानाओं को देखा होगा और जो सवर्ण मनुवादी एंकर होते हैं वो उनको बहुत बेइज्जत करते हैं, जलील करते हैं, धोते हैं और उसे पूरी कम्युनिटी को घोषित कर दिया जाता है कि मुसलमान जो है वो कट्टर है, वो कर्मकांडी है, वो प्रोग्रेसिव नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसी तरह से मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, और खासकर सनातन धर्म में ये साफ है कि कोई ब्राह्मण ही पुजारी हो सकता है, लेकिन उसमें भी प्रोग्रेसिव लोग हैं जो पर्यावरण बचाना चाहते हैं, जो इस देश को बेहतर बनाना चाहते हैं। ऐसे ही एक साधु हैं, इनसे समझेंगे। मैंने कई इंटरव्यू किए इनके ओशो को लेकर कि इनका क्या मिशन है और ये लोग कैसे सोचते हैं। इनके लिए इनसे बात करना बहुत जरूरी है। अपना विस्तार से परिचय दीजिए। शंभू जी, मेरा नाम स्वामी अद्वैतानंद है। मैं चेयरमैन हूँ इंटरनेशनल मेडिटेशन फाउंडेशन का। कई बार शंभू जी मैं सोचता हूँ कि हमारा भारत की एजुकेशन कितनी हुई है? मैंने पीएचडी भी किया है, बट वो आईटी से हैं। अच्छा, आपने आईटी से पीएचडी की है? जी, मैं कंप्यूटर साइंस। जी। कहाँ से? मैंने स्टैनफोर्ड से की है। विदेश से? जी। तो साधु कैसे बन गए? स्टैनफोर्ड से नौकरी की कि नहीं? मैं वर्ल्ड के कुछ गिने चुने लोगों में था आईटी सिक्योरिटी में। फिर जब पैसा एक लेवल तक कमा लेते हैं फिर सोचता है ये भी बेकार है। फिर कुछ मनी, सेक्स, एम्बिशंस, ये तीन मेन चीज़ें होती है जो हमारी ड्राइव करती है चीज़ें। तो जब वो एक चीज़ देख लेते हैं फिर दूसरी की तरफ भागते हैं, फिर तीसरी पे भागते हैं, तीनों देख लेते हैं, फिर सोचते हैं कि परमात्मा कहाँ, मतलब जीवन का सत्य क्या है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। जीवन में दुख क्यों है, उस दुख को से निजात पाने का तरीका क्या है, उन चीज़ों में फिर हम बढ़ते हैं। तो बुद्ध भारत आप कैसा भारत बनाना चाहते हैं? आप ही कुछ कह रहे थे। मेरे सपनों का जो भारत है उसमें किसी तरह का कोई भेद नहीं हो। जब हम पैदा होते हैं तो उस समय हमारे अंदर किसी तरह के विकार नहीं होते हैं। फिर पहली बार एक हमें नाम दिया जाता है, 6 महीने तक हम नाम भी हमारा अपना नहीं बनता है। भूख भी लगती है तो बच्चा पेट की तरफ इशारा करेगा कि ये पेट को लगी, मेरे को नहीं लगी है। फिर एक पहले नाम देंगे, फिर मैं आ गया, फिर कि मेरी माँ है, फिर आता है परिवार, फिर हमारी जाति आ जाती है, फिर धर्म आ जाता है, फिर देश आ जाता है। तो हम जगह जगह इंसान अपने आप को बांटता जाता है और इस बांटने में ही सारी समस्या है। जहाँ जहाँ ये डिफरेंस आता है, ये ऊंचा, ये नीचा, मैं ये वो ये, वही ये प्रॉब्लम है। चाहे वो जाति की हो, चाहे वो एक क्लास की हो कि ये रिच है ये पुअर है, चाहे वो एक रेस की हो, चाहे वो एक देश। आप अभी किस धर्म को मानते हैं? मैं साधना करता हूँ। धर्म मेरे लिए कोई टूल नहीं है कि धर्म मेरे लिए, धर्म प्रेम है, धर्म सत्य है, धर्म करुणा है, धर्म अपनी ऊर्जा का अच्छा उपयोग करना है, धर्म पवित्रता है, धर्म संतोष है, धर्म तप है, धर्म अपना मानवता का कल्याण करना है। तो ये बातें तो बुद्ध भी कहते थे। बिल्कुल, भगवान बुद्ध कहते हैं। लेकिन यहाँ तो लोग मंदिर बनाने को धर्म कहते हैं। अभी मोदी जी गए हुए बनारस। आपको क्या लगता है, मंदिर की जरूरत है या स्कूल कॉलेज की? जरूरत है प्रेम की, जरूरत है सत्य की, जरूरत है ईमानदारी की, जरूरत है आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा नहीं करने की। लेकिन बाबा जी, आप तो स्टैनफोर्ड में पढ़े, आपने इंजीनियरिंग की, पैसा भी कमाया, सब कुछ देख लिया। वो लोग क्या करें जिनको जाति की वजह से न पढ़ने लिखने दिया गया? आप पढ़ लिख रहे हैं तो नंबर काट रहे लोग। आज भी जेएनयू में जाति की वजह से पीएचडी के दाखिले में जो SC ST OBC के छात्र हैं उनको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दिया जा रहा है।
और वो सब सवर्ण प्रोफेसर हैं जो आप ही की बिरादरी से आते हैं। जाति तो आपकी है, आप महामंडलेश्वर बने हैं कि नहीं? हाँ, हम महामंडलेश्वर हैं, लेकिन महामंडलेश्वर ये सब टाइटल ना, ये टाइटल हैं। तो वो लोग क्यों काट, जाति के आधार पे जो लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर जो नंबर काट रहे हैं उसको क्या कहें? मैंने इससे बुरा क्या होगा कि आप इन चीज़ों से उठे नहीं गए। ये जो भी सिस्टम आया था वो एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने के लिए आया था, लेकिन हम ह्यूमन की मैं ऊंचा हूँ ये नीचा हूँ ये तो कभी था ही नहीं, और उसको ऐसा अब्यूज़ किया कि जहाँ जिसका फ़ायदा है उसको अपने हिसाब से यूज़ करके अब्यूज़ करना हमने। किसने बनाया जातियाँ किसने बनाई? अब ये कहना तो मुश्किल है क्योंकि मैं तो उस टाइम था नहीं जब बनी, लेकिन अरे जानकारी तो है ना सर, पढ़ते लिखते तो है, किसने बनाई? नहीं, जानकारी ये नहीं है मुझे कि जैसे ये इसका उल्लेख वेदों में भी आता है, गीता में भी आता है, लेकिन ये जो बनी इसलिए है कि जैसे इंसान का एक नेचर होता है ना, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, कुछ अंतर्मुखी होते हैं कुछ बहिर्मुखी होते हैं, वैसे ही कुछ लोग हैं वो पढ़ाने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग हैं वो लड़ने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग हैं बिजनेस करने में अच्छे होते हैं। अच्छा, आपको भी लगता है कि कुछ लोग मतलब जो पढ़ेगा लिखेगा वो पढ़ाएगा, जो हल जोतेगा वो हल जोतेगा? ऐसा नहीं, जैसे कुछ जो टाइप के लोग होते हैं, जैसे एक इंट्रोवर्ट चेतना है वो अपना आत्मनिरीक्षण करने में, एनालाइज करने अरे में, बाबा जी, अगर मान लो दो बच्चा, अगर उसको लड़ने के लिए भेजोगे तो वहां भी ज्ञान देने लग जाएगा उसका कि इसको ऐसा करो वैसा करो, लड़ेगा नहीं। नहीं, अगर दो बच्चा हो, एक को न्यूयॉर्क में रखे और एक को रखे सिमडेगा में या जंगल में रख दे, तो कौन होशियार होगा? होशियार तो जंगल। होशियारी का सीधा सीधा संबंध नरसिंह से, आपकी परवरिश कहाँ हुई है, कैसे मालूम? लेकिन मैंने देखे शंभू जी, मैं कुछ आदिवासियों के साथ रहा था, वो एक हमारी शिष्या थी, क्या नाम है उसका, नाम अभी अमृता है, पहले उसका नाम कुछ और था, वो पॉप सिंगर थी, तो वो जंगल में जाकर आदिवासियों को पढ़ाने का काम करती थी। लेकिन जब हमने उनका डांस देखा, वो इतना एक्सटेटिकली डांस करते हैं, इतना अंदर डूब जाते हैं अपने अंदर, तो ये नहीं कह सकते हैं कि जो न्यूयॉर्क में बैठा हो वो कोई बेटर है और जो आदिवासी जंगल में कहीं हमारे अंडमान निकोबार के जंगल में है वो। अच्छा, भारत में तो पुजारी कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, जो कुछ भी मतलब कोई भी बन सकता है, पूजा उसमें भाव होना चाहिए पूजा करने का, ब्राह्मण ही क्यों बनेगा? आपने तो अमेरिका देखा है, दुनिया देखी, भारत में स्कूल अस्पताल जरूरी है कि मंदिर? हमारे तो मंदिर की जगह मंदिर है, स्कूल है, लेकिन स्कूल में पढ़ाया क्या जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये जो तरीका है पढ़ाने का, ये तो शिक्षा की तरफ है ही नहीं, ये तो अशिक्षा है। जो आदमी पढ़ा लिखा है वो पढ़े, जो कई आपको आदिवासी मिल जाएंगे जो उनसे ज्यादा खुश हैं। तो जीवन का क्राइटेरिया खुशी होना चाहिए। अरे सर, खुशी दुखी तो तब होगा ना जब पेट भरा हो। आपने तो दुनिया देख लिया, पेट भरा था, आपने भोग विलास कर लिया, अब आप जा रहे हैं मुक्ति की तरफ। यहाँ के 90% लोगों को तो अभी खाना नहीं मिल रहा है सर, एजुकेशन नहीं है, कपड़ा नहीं, उनको तो ये भी नहीं पता है कि कहाँ पर सोना है, कैसे सोना है। शंभू जी, बिना खाने तो कुछ होगा नहीं, खाना तो होना ही चाहिए। खाने के बाद भी बहुत समस्याएं हैं। हमारा सारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, बिल्कुल लॉस्ट है। मतलब मैकाले वाला एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। ये पता नहीं किसका एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन ये टोटली इससे बुरा कुछ हो ही नहीं, ये शिक्षा है ही नहीं। तो क्या आप भी मतलब जो वनाश्रम था, जो जंगलों में शिक्षा दी जाती थी साधुओं द्वारा, वो शिक्षा चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि बच्चों को जीवन कैसे जीना है वो सिखाएं, बच्चों को सिखाएं। बुद्ध ने बताया है जीवन कैसे जीना है, कहाँ बुद्ध को लोग इसे मानते हैं? बुद्ध ने जो सिखाया, भगवान बुद्ध ने जो सिखाया, उस चीज को स्कूल में कहाँ सिखा रहे हैं? स्कूल में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सिखा रहे हैं, स्कूल में सिखा रहे हैं कि नंबर। तो बुद्ध ने तो कहा कि विज्ञान को पढ़ो, बुद्ध ने कहा कि दुनिया में कोई भगवान नहीं है, सब विज्ञान है। भगवान बुद्ध से बड़ा भगवान को मानने वाला और कौन होगा? भगवान बुद्ध कोई नास्तिक नहीं थे। भगवान बुद्ध ने पहले ही कहा कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, दुनिया में कोई भगवान नहीं है, आप मानव हैं और आप जिस दिशा में प्रयास करेंगे उसी दिशा में आपको सफलता मिलेगी। भगवान बुद्ध ने शंभू जी ऐसा नहीं कहा। भगवान बुद्ध ने कहा जीवन में दुख है, उस दुख का कारण है और उस कारण का निवारण है। और तो मंदिर में प्रार्थना करूँ या मस्जिद में या गिरजाघर में, उसे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। दुखों से
आपने कहा दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, सारा रास्ता वही है, लेकिन आप कह रहे हो कि रोटी नहीं है फिर मंदिर में जाना चाहिए या नहीं, तो रोटी तो होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ मुझे बीमारी है टीबी की, मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर चला जाऊँ, उससे मुक्ति मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से समझ मिलनी चाहिए। लेकिन अभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाओ तो वहां भी पॉलिटिक्स है। अरे सर, जो पूरा जो हेल्थ सिस्टम है ना सर, वो विज्ञान ने डेवलप किया, इसलिए लोगों की एजुकेशन ठीक हुई है, लोगों का मृत्यु दर ठीक हुआ है, लोगों की लाइफ बेहतर हुई है विज्ञान की वजह से। शंभू जी, विज्ञान जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वो मॉडर्न साइंस है, विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान भी है। तो आप जहाज से चलते ही कैसे बना? कहाँ से? जो जहाज आप चढ़ते हैं उसका निर्माण कैसे हुआ? अच्छा, वो विज्ञान है, लेकिन हमारे पहले ऐसे भी विज्ञान थे, वो ट्रेवल किए बिना भी लोग ज्यादा खुश थे। तो क्राइटेरिया आनंद जीवन का क्राइटेरिया हो, ना कि जॉब। बट मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पहले रोटी तो होनी चाहिए, रोटी के बिना तो जिसके पास घर नहीं है, इस देश में 90% लोगों के पास जाति की वजह से घर नहीं है, खाना नहीं है, संसाधन नहीं है सर, ये पेट जब भरा हो ना तो भी भजन अच्छा लगता है। भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। बिल्कुल सही बात है शंभू जी, मैं उस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूँ कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटल मैश है। इस देश को स्वर्ग बनाना है तो उसका तरीका एक ही है, जो भगवान बुद्ध ने कहा है, वो लोगों के जीवन में उतर जाए। वो कैसे उतरे उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुद्धिज्म करके, लेकिन जो असेंस जो कहा है ना, वो यही है सभी धर्मों का। अरे सर, तो वही तो भारत ने कहा है, वही भगवान मोहम्मद ने कहा है, वही भगवान राम ने कहा है, वही भगवान कृष्ण ने कहा है। राम ने क्या कहा है? राम ने क्या कहा है? राम ने मर्यादा का एक एस्पेक्ट लेके उनका आधार रहा है। भगवान राम ने मर्यादा फॉलो किया? अब वो मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या किया। आपने रामायण पढ़ी है? रामायण मेरे लिए उतनी रुचि करनी थी, मेरी रुचि। आपने किसी सनातन धर्म शास्त्र को पढ़ा है? शास्त्र मैंने पढ़े, लेकिन मेरे को उतना आनंद नहीं आया, मेरे को ध्यान में ज्यादा आनंद आया, तो मैं प्रैक्टिकल करके देखना चाहा हर चीज को। तो ध्यान की तो पूरी जो देखिए, जो तथागत बुद्ध थे वो हमारे आपकी तरह के इंसान थे, जिन्होंने अपने तमाम इंद्रियों पर कंट्रोल किया, और वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध मतलब जिनको ज्ञान की, उन्होंने जब वो तपस्या करते करते उन्होंने खाना नहीं मिला था, मरने वाले थे, तो उनको खीर खिलाया सुजाता ने। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई धर्म नहीं है, कोई भगवान नहीं है, आप इंसान है, आपके अंदर ताकत है, आप जिस तरह दिशा में कोशिश करेंगे उस दिशा में आप सफलता पाएंगे। शब्द में शक्ति होती है। लेकिन सर यहाँ चीजें, उस समय जब बुद्धिज्म का दौर था, सम्राट अशोक, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी, घरों में ताले नहीं लगते थे, उसको लोग कहते हैं सोने की चिड़िया। लेकिन आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग बैठे हुए हैं, अब उसको तो हम ला नहीं सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म तो धंधा है सर। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि दान पेटी को हटा दीजिए मंदिर से, फिर देखिए वहां कौन जाता है, पुजारी रहेगा, साहब ने बिल्कुल सही कहा। स्थिति भी यही है, अधिकांश हमारे मंदिर जागृत नहीं होते हैं, जो मूर्ति होती है वो जागृत नहीं है, तो उससे कोई काम होते भी नहीं है। लेकिन पुजारी की इनकम वहां से आ रही है, तो पुजारी कहेगा ये जागृत ही है। आपको सचमुच लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो दुनिया को चला रही है? बिल्कुल शंभू जी। तो मतलब यहाँ भगवान राम चला रहे हैं, बुद्ध चला रहे थे। मैं बुद्ध को, भगवान बुद्ध को ऊपर तो पूरी दुनिया में रिसर्च रहा, वो तो हमारे आपके ऐसे आदमी थे। यहाँ भगवान राम चला रहे हैं, उधर क्रिश्चियन को कौन चला रहा है, उधर पैगंबर साहब चला रहे हैं। पैगंबर वाज ऑल्सो ए पर्सन, जो पैगंबर है वो भी पैदा हुए, उनका डेट ऑफ बर्थ है, उन्होंने सोशल रिफॉर्म किया है महिलाओं के लिए, मानवाधिकारों के लिए। पैगंबर हो, गुरु नानक हो, बुद्ध हो, कबीर हो, रविदास हो। लेकिन सर ये साबित हो चुका है कि जो रामायण महाभारत है वो एक मैथोलॉजिकल कहानी है, एक मैथोलॉजी, एक मतलब जो जिसको कहते हैं हम किताब जैसे होता है ना, एक तो बायोग्राफी होता है, ऑटोबायोग्राफी होता है, फिक्शन होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि मैथोलॉजी है ये, इसको मतलब एक बढ़िया कहानी की किताब है। शंभू जी, भगवान बुद्ध, भगवान राम, प्रॉफेट मोहम्मद, उनमें कोई फर्क नहीं है, वो सभी आत्मज्ञानी हैं। जब आत्मज्ञानी हो जाते हैं तो वो भगवान बन जाते हैं। एक राष्ट्र मौर्य वंश का एक राजा था सर, बृहद्रथ, उसकी हत्या करते हैं पुष्यमित्र शुंग, जो उनके ससुर थे, और वो आर्य थे। आर्य इस देश के जो मूल निवासी हैं, हर दुनिया में सब जगह आदिवासी, मूल निवासी और बाहर से आए लोग हैं। मैं उसके खिलाफ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया से बता रहा हूँ, या मैं आपको किताबों से बता रहा हूँ।
भारत में यहाँ के कुछ मूल लोग थे। आज जो ब्राह्मण जो आज हैं वो बाहर से आए, उन्होंने यहाँ के पर कब्जा किया, जैसे मुगल यहाँ कब्जा कर लिए थे, जैसे अंग्रेज कर लिए थे। तो भारत एक सोने की चिड़िया थी, शानदार देश था, और ध्यान वहीं से आता है, ध्यान का पूरा विकास होता है। उसके बाद बृहद्रथ जो है वो बृहद्रथ की हत्या होती है, पुष्यमित्र शुंग राजा बनते हैं, और उसके बाद वो कल्चरल हेजेमनी चेंज करते हैं, और जो पूरा बुद्ध काल का दौर है, बुद्धों का दौर है, उसको खत्म करते हैं। और एक बुद्धिस्ट की हत्या पर 100 सोने के मोहरे मिलते थे, और फिर वो अपना कल्चरल हेजेमनी लागू करते हैं। भारत में जो सभ्यताएं हैं, सिंधु की सभ्यताएं, हड़प्पा मोहनजोदारो की सभ्यताएं, वो बुद्ध सभ्यताएं थी। तो मैं वो नहीं कह रहा, वो तो कल्चरल चेंजेस होते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस देश में अभी भी अशिक्षा है, बेरोजगारी है, जाति के आधार पर भेदभाव है, 90% लोगों के पास घर नहीं है, वो लगता है अध्यात्म उनको सूट करेगा बिना भूखे पेट तो शंभू जी कुछ सूट नहीं करेगा, लेकिन रास्ता क्या है, बात मेन ये है। भगवान बुद्ध के समय में जैसा भारत सोने की चिड़िया है वो वापस बन सकता है अगर हम स्कूल लेवल पर जो भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया, या वैसे ही जिन भी भगवान ने ज्ञान दिया वो उनके हमारे बच्चों के, हमारे सभी के जीवन में सर संविधान लागू हो जाए। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सुत पिटक है, विनय पिटक है किताबें थी, उसका अध्ययन किया, उन्होंने बुद्धायन धम्मा लिखा और कहा कि भारत का एक गौरवशाली इतिहास है, इतना गौरवशाली है कि ये जो सिकंदर था वो सिंधु नदी पार नहीं कर पाया। सेलुकस को अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी चंद्रगुप्त मौर्य से, 1000 हाथी गिफ्ट में मिला, जो उसका सेनापति था। तो ऐसा मतलब घनानंद, जो आप जो सोने की लंका कहते हैं, वो सम्राट अशोक का पटना था, जो पाटलिपुत्रा की राजधानी थी। तो भारत का गौरवमय इतिहास था, और उसको शिक्षा से दूर करके कर्मकांड में धकेल दिया गया, कल्चरल हेजेमनी लाया गया। यहाँ के राजा भोग विलास में बाद में लिप्त हो गए, और शिक्षा के सारे जातियों का वर्गीकरण हो गया। तो इस वजह से देश की दुर्दशा। उसके बाद 70 साल पहले संविधान आया, लोग संविधान इंप्लीमेंट कर दे सिर्फ, तो सबको रोजी रोटी शिक्षा मिल जाएगा, और सब लोग खुश रहेंगे और अध्यात्म की तरफ भी जाएंगे। जब आदमी सुखी रहेगा, संपन्न होगा, तो फिर वो ज्यादा खाएगा, बीमारियां भी होंगी, फिर वो अध्यात्म की तरफ भी जाएगा, बुद्ध की तरफ ध्यान भी करेगा, एक्सरसाइज भी करेगा। जी, मैंने मैपिंग की है जो हमारा संविधान है और जो हमारे धर्म क्या कहते हैं, उन मूल्यों की मैं आपको मैपिंग दूंगा। कौन सा धर्म कई तरह के हैं यहाँ, धर्म सारे एक हैं, नहीं है एक गलत बात मत बताइए। ये बुद्धिज्म क्या, सुनिए, बुद्धिज्म हर व्यक्ति के पहुंचने के अलग अलग तरीके हैं। बुद्धिज्म पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, धर्म बता, आप बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सुने तो सही शंभू जी। धर्म जो है वो तो एक ही है सर। एक धर्म है जो कहता है कि इस जाति का आदमी पुजारी होगा, इस जाति का आदमी चंदा चढ़ाएगा, इस जाति में इस जाति का शादी नहीं होगा। इसलिए तो मैंने पूछा, आप सनातनी धर्म ग्रंथ पढ़िए, उसमें इतनी ज्यादा मतलब क्या बताऊं। मतलब देखो, जब भी पंडित होंगे, जब भी जैसे मेरे जैसे लोग होंगे जो मैनिपुलेट करना चाहेंगे, वहाँ ये विकार आएंगे ही। ये स्वाभाविक है कि इंसान गड़बड़ है तो वो कुछ चीजें गड़बड़ करेगा। आप संविधान से सहमत है कि नहीं? बिल्कुल सहमत है। तो भारतीय संविधान को लागू करने में क्या दिक्कत? भारतीय संविधान लागू है ही, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं उतर रहा है। हम आदमी ठीक नहीं है, इसलिए सारी समस्याएं हैं। हम अगर आदमी कैसे ठीक हो, ये प्रश्न है। इस देश में 90% संसाधनों पर 10% लोगों का कब्जा हो, और वो जाति के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो, और वो बाकी लोगों को न पढ़ने दे रहे हैं, न नौकरी करने दे रहे हैं, न बोलने दे रहे हैं, न उनके पास टीवी अखबार है, न मीडिया है, न जुडिशियरी है, न ब्यूरोक्रेसी है। सर, इस देश के, इसका मतलब ये है कि धर्म है ही नहीं। धर्म हो तो ये चीज कैसे हो सकती है कि ब्राह्मण समाज को कौन समझाया कि आपने सब जगह कब्जा कर रखा है, आप इंसान बनिए, सबको बराबर का हक दीजिए। ये हम सभी का कर्तव्य है, और उनका भी कर्तव्य है कि समझे, नहीं तो उनको ही नुकसान है। तो आप खुद ब्राह्मण समाज से, तो आप ब्राह्मण समाज में क्यों? ब्राह्मण समाज से नहीं हूँ मैं, किसी समाज से नहीं हूँ सर। संविधान तो मानते हैं। संन्यास का मतलब होता है संन्यास, सर्वत्र त्याग। नहीं सर, भारत में किसी जाति के हो, ना किसी धर्म के, मैं जाति नहीं बता, देश के हो, ना किसी रेस के हो। ये तो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ भारत में हम भारतीय नागरिक है ना, हम ये इस देश में रहते हैं, लेकिन वो भारत का नक्शा होने की वजह से कहीं जमीन में टुकड़े नहीं हो जाते हैं कि भारत। मैं कंस्टिट्यूशनल बात कर रहा हूँ। भारत में संविधान है जी, वो है। उसमें लोगों का कैटेगराइजेशन किया गया, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जनरल। तो आपकी कैटेगरी क्या है? मेरी कोई कैटेगरी नहीं है। अरे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन
नहीं, जाति नहीं पूछ रहे आपसे। जब हम जैसे संन्यास लेते हैं तो हम पिंडदान करते हैं कि हमारे अब कोई माँ बाप नहीं है, हमारे कोई भी नहीं है, हम एक हैं। सर कोई जैसे जैसे मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, ये जाति नहीं है सर, ये देश जातियों में बटा हुआ था। जी। 42,000 जातियां थी, जब इसलिए इतना डॉक्टर शोषण शंभू जी हुआ है तो बाबा साहेब को ये लागू करना पड़ा है कि सर्टेन वर्ग है जिनको अगर हम फैसिलिटी नहीं देंगे। वही मैं कह रहा हूं, आपकी तो वो कैटेगरी क्या कैसे है? उठेगी? आपकी कैटेगरी क्या है? आपकी क्या कैटेगरी? सन्यास के बाद वो कैटेगरी नहीं होती है। यही तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आपको कि सन्यास मतलब छलांग, आप सन्यास कैसी, मतलब- अच्छा चलिए अब आप आपका ले लेते हैं, आप कैसे भारत की कल्पना करते हैं? मैं भारत की कल्पना करता हूं जहां कोई भेद नहीं हो, भारत एक हो, ना जिसमें जाति हो, ना उसमें धर्म हो, ना उसमें संप्रदाय हो, ना उसमें स्त्री पुरुष का भेद हो, ना उसमें देश का भेद हो। ये देश भी एक बीमारी है, और मतलब वो जो ओवर नेशनलिज्म है, किसी जहां भी डिवाइड है वो रोग है, यही गीता ने कहा है और यही सब धर्म कहते हैं। आपने गीता, फिर गीता पर आ गए, आप पढ़े हैं आप? नहीं, मैंने पढ़ा है गीता गीता में जाति का वर्णन है, लेकिन जैसे लोग व्याख्या करते हैं वैसे नहीं। बताइए, एक बात बताइए, यहाँ तो लोग जाति तोड़कर शादी करने पर बेटी की हत्या कर देते हैं, इसको कैसे, क्या कहेंगे? ये तो इनह्यूमैन है। इससे आप निंदा, इनकी निंदा करते हैं? निंदा नहीं, हम घोर निंदा करते हैं। जाति ढूंढ के शादी करना निंदा अपराध है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, है? जाति के आधार पर नंबर काटना किसी का अपराध है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना अपराध है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो यही संविधान तो कहता है कि इस तरह के अपराधों के लिए सजा होनी चाहिए, लेकिन आप तो कैटेगरी ही नहीं बता रहे हैं। क्योंकि मैं कोई कैटेगरी हूँ ही नहीं, मैं जाति को मानता ही नहीं हूँ। सन्यास मतलब छलांग, मतलब सब कुछ छोड़ना और एक हो जाना। एक नहीं है, हमारी समस्या ये है कि हम एक नहीं है, हम अनेक हैं। भारत में जो सन्यास, आपको भारत के सन्यासी की हकीकत बता रहे कोई टोपी लगा के आ गया, ऐसे होता है ना, जैसे वो जोर जिसे कहते हैं, बुखार, बाबा जी ब्लड बता तो रहा हूँ, बाबा वो अलग है, मैं अलग हूँ। बाबा जी लोग क्या कहते हैं, सब धर्म में मोह माया बाबा क्रोध, जी नहीं है, सुनिए ना, जो डिवाइड करते मैं हैं। बता रहा हूं, मोह माया क्रोध लोभ छोड़ो, धन लेके कहाँ जाओगे? आई बोलने का 3 लाख रुपया लेते हैं। अब आप सारी बात जानते हैं शंभू जी, तो ऐसा गलत नहीं होना चाहिए ना। सारी समस्या ये है कि हम इंसान ठीक नहीं है, तो वो इंसान अगर बाबा जी बने। पर्यावरण कैसे बचेगा? जो सनातन धर्म में लोग लाशों को जलाते हैं, आप जो पीपल का पेड़ बचाना चाह रहे हो, वहाँ बाबा जी ये देश विज्ञान की तरफ जा ही नहीं रहा है, कर्मकांड में लिप्त हो रहा है। शंभू जी, पर्यावरण बचाना है, जैसे कि ये कर्मकांड है, कर्मकांड के अपने फायदे हैं, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है या क्या गलत। फायदे हैं कर्म कांड के? वो बहुत लंबा डिस्कशन जाएगा, और उसमें फिर पहले होती है, पहले हमारी दोस्ती होनी चाहिए कि आप मेरी बात सुनो। वैसे दोस्ती है आप हमारी। कैसा भारत चाहते हैं? मैं भारत चाहता हूँ जहाँ ना जाति हो, ना कोई स्त्री पुरुष का भेद हो, ना धर्म का भेद हो, ना संप्रदाय का भेद हो, ना कोई ये हिंदुस्तानी है या अमेरिकन है उसका भेद हो। ये तो संविधान कहता है भारत का। संविधान ये कहता है, ये एक संविधान इस देश को गवर्न करने के लिए एक व्यवस्था है बाबा साहब ने बनाई, वो संविधान है। लेकिन ये नहीं है कि हम किसी और को नीचा समझे कि ये पाकिस्तानी है तो ये नीचा है, या नेपाली है तो नीचा है, या तो बीजेपी के बांग्लादेशी है। समर्थक कहते हैं। ये तो मतलब वो क्या होता है, कोई भी पॉलिटिशियन होगा तो वो अपना वोट लेने के लिए, मैं कोई पर्टिकुलर पार्टी की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो अपने अपने धंधे चलाते हैं। मोदी जी से आप खुश हैं? मैं किसी पॉलिटिशियन से खुश नहीं हूँ जो डिवाइड करेगा, मैं किसी पॉलिटिशियन से खुश नहीं हूँ जो धर्म के विरुद्ध जाएगा। लेकिन अगर आप राहुल जी और बीजेपी मोदी जी में कंपेयर करेंगे तो मैं बीजेपी मोदी जी को पक्का चूज करूंगा। क्यों? राहुल जी बहुत पढ़े लिखे हैं। राहुल जी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनमें जिम्मेदारी नहीं है, वो देश नहीं चला सकते। मोदी जी ने कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है? अब पत्नी को सालों तक छुपाना कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और बाद में कहना कि मैं शादीशुदा हूँ। पत्नी को बिना डिवोर्स लिए छोड़ देना है जिम्मेदारी? शंभू जी, इससे बड़े मैटर हैं कि ये देश को हम कैसे ठीक करें। नहीं, मोदी जी में आपकी, मोदी जी की सबसे अच्छी ये कहा कि राहुल जी और मोदी जी में मैं अगर देश का प्रधानमंत्री का चुनाव करना है तो मैं मोदी जी को अवश्य चुनूंगा। क्यों? वजह? वो प्रशासक है, वो उनको शासन चलाना आता है, वो अपना कुछ मैं कुछ बोलूंगा तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। नहीं, फिर बोलिए। नहीं, मैं भी अखाड़े का वो हूँ एक। साधु को तो हक है ना, वोट डालते कि नहीं? ये बोलना अच्छा नहीं रहेगा कि
वो उनमें क्या अवगुण हैं, लेकिन तो मैं फिर कह रहा हूँ, हम मुद्दे पर आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छा चलिए आप बता दीजिए कैसा भारत चाहते हैं। हम चाहते हैं जहाँ जाति का भेद ना हो, जहाँ किसी वर्ग का भेद नहीं हो, स्त्री पुरुष का भेद नहीं हो, एक रेस का भेद नहीं हो, धर्म का भेद नहीं हो, वर्ण का भेद नहीं हो, छोटे बड़े का भेद नहीं हो, अमीर गरीब का भेद नहीं हो, कोई भेद नहीं हो। लेकिन ये कहना आसान है, ये प्रैक्टिकली हो कैसे, उसका एक ही प्रैक्टिकल तरीका है कि स्कूल लेवल पे बच्चों को सिखाया जाए कि जहाँ भेद है वो रोग है, उससे दूर रहें, बच्चों की सोच डेवलप करें कि सही क्या है, बच्चों को प्री डिटरमाइंड चीजें नहीं दें, उन्हें खुद सोचने दें कि सही गलत का निर्णय वो कर सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो बाबा है ये स्टैनफोर्ड में पढ़े हैं इसलिए ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन जाति जो है वो जाति नहीं है। शंभू जी, मैं जाति वाली बात, मैं जाति का घोर विरोधी हूँ। अभी जो हो रहा है वो घोर अन्याय है, जो ऊंचा नीचा जो भी जहाँ भी डिवाइड है, जाति के अलावा भी गरीब और अमीर का डिवाइड है, स्त्री पुरुष का डिवाइड है। अच्छा एक पर्सनल सवाल करूँ डिवाइड है वो नरक। सवाल करूँ? बिल्कुल करें। आपके घर में कास्ट बैरियर तोड़ के कोई शादी हुई है? मेरे घर में नहीं हुई, मेरे घर ही अभी तो घर ही नहीं है। नहीं पहले आप जहाँ पैदा हुए, आपके माता पिता की, आपके भाई गाँव बहन में था, वहाँ तो कोई सारे अपनी अपनी कास्ट में करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों की जरूरत है समाज में। अमेरिका से पढ़ा है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, इसलिए एक बेहतर मुल्क बनाना चाहते हैं। हमारी बातचीत इसको निजी ना लें, एक सामाजिक बातचीत थी जो देश की स्थिति है, और ऐसे साधुओं की जरूरत है जो देश को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको कैसी लगी ये बातचीत? कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया आपका शुक्रिया शंभू जी, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू लेते हैं आप। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।